गुरुदेव, भगवान तिरुपति बालाजी के यहाँ लड्डू में मिलावट मिलने की मिले हैं, पुष्टि हुई है और वहीं से भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा में 1 लाख लड्डू आए हुए थे। कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए और उसके बाद इसको जांच कराने के लिए जो दोषी जो है उसको दंड दिया जाए। साथ ही साथ ऐसी घटना अब न हो, क्योंकि बाला तिरुपति जी के मंदिर का जो आस्था है लोगों में बहुत अधिक है। वर्तमान समय में जहाँ भी देखा जाए लोग बाला तिरुपति जी जाते हैं, वहाँ से प्रसाद के रूप में लड्डू लेते हैं और लड्डू दिया जाता है उनको। और इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदायी है, ये आस्था के ऊपर आघात है और मैं समझता हूँ सरकार इस पर संज्ञान ले और इसका खोज करके और इसका अच्छी प्रकार से अन्वेषण करें, देखें कि आखिर ये षड्यंत्र कहाँ से है। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि यहाँ के हमारे देश के ही लोग हैं। हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो कुठाराघात हुआ है वो बहुत ही कष्टदायी है और इसका जांच बहुत ज़रूरी है और जिन लोगों ने ऐसी षड्यंत्र किया है उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे सनातन धर्म और हमारी आस्था जो है भगवान के ऊपर वह विखंडित होगी। लोग सोचेंगे कि प्रसाद में जब इस प्रकार से मिलावट हो रहा है तो हम उस प्रसाद क्यों लेंगे। तो ऐसी जो समस्या उत्पन्न होगी हमारे श्रद्धालुओं पर, भक्तों पर, वह बहुत ही दर्दनाक होगा, बहुत कष्टदायी होगा। इसलिए इस पर खोज किया जाए और जो भी व्यक्ति ने ऐसा षड्यंत्र किया है हमारे यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय है, वो सबके पता लगावें और उसके बाद में इससे वंचित हो जाए। लोग कभी भी ऐसी घटना न करें। ऐसी दंडनीय अपराध ये है, उनको दंडनीय अपराध देना चाहिए। जो दंडनीय अपराध है तो दंडनीय अपराध पर जो उनको दंड देना चाहिए। गुरुदेव, प्राण प्रतिष्ठा भगवान रामलला में वहाँ से 1 लाख लड्डू आए थे, क्या माना है करोड़ों हिंदुओं का आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया था? बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हुआ है और यहाँ नहीं, मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ भी वो मंदिर हैं और जहाँ बालाजी का संबंध है वहाँ सभी जगह वो लड्डू जाते हैं और सभी जगह इस लड्डू का प्रयोग लोग किए हैं और करने के बाद में वो आज जब पता चल रहा है तो लोग दुखी हैं। तिरुपति बालाजी के लड्डू में गोमांस और चर्बी मिलने की पुष्टि हुई है, जो भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा में भी, अयोध्या में भी 1 लाख वैकेट आया हुआ था। कैसे देखते हैं, कितना ये बड़ी राजनीति साजिश थी? देखिए, जघन्य महाअपराध है। पहले तो ऐसे जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़कर सूली पर लटका देना चाहिए, इसके लिए कोई क्षमा नहीं है। तिरुपति बालाजी में सब भगवान में लोगों की आस्था रहती है, वहाँ दर्शन पूजन बंधन किए ले जाते हैं। इस प्रकार से धर्म भ्रष्ट करना, पद भ्रष्ट करना, ये जगनमोहन रेड्डी की सरकार में कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया गया और उसके बाद 1 लाख से ज़्यादा लड्डू अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भिजवाना, यह भी एक बहुत बड़ा अपराध जो मैं मानता हूँ कि जिसकी कोई क्षमा और कोई विधा नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए और इन्हें सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। जो भी आरोपी पाए जाएं, जो भी दोषी पाए जाएं, इसमें कहीं कोई क्षमा की विधा है ही नहीं, शब्द ही नहीं है। इतने बड़े अपराध हैं ये बहुत बड़ा अपराध है, महापाप है। करोड़ों साधु संतों और सनातन धर्म को मानने वालों के साथ आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनका धर्म भ्रष्ट करने का काम किया गया है। जो भी यह ऐसा कुकृत्य जघन्य अपराध किए हैं, मैं मानता हूँ कि मेरे शास्त्रों में उनके लिए घोर नरक की जो है विधा है और वो वहाँ जाएंगे और भगवान ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सनातन संस्कृति की परंपरा और आस्था का देश है। यहाँ आस्था को ही स्वीकार करके पत्थर को भगवान बना लेते हैं लोग और जो भी ऐसे कृत्य कर रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर वो महापापी हैं।
बाकी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने वाले लोग और जो तिरुपति बालाजी नित्य प्रतिदिन दर्शन करने जाते हैं, वह उनके किसी भी प्रकार के धर्म पर कोई भी जो है प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो तब भी धार्मिक थे, आज भी धार्मिक हैं और कल भी वो धार्मिक रहेंगे। जो भगवान को अपना सर्वस्व मानकर उनके तीर्थ क्षेत्रों में जाता है, उनके कार्यों में सम्मिलित होता है, वह कभी पापी नहीं हो सकता, वह कभी अधर्मी नहीं हो सकता, कभी पदभ्रष्ट नहीं हो सकता।